हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस की बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल के सब एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक के लिए मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्या मार्केट में यहाँ से करेक्शन हो सकती है या अभी और इस मार्केट को ऊपर जाना है। ये कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे जो आपने ना कहीं देखी होगी ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं काफी सारी चीजें, इंफॉर्मेशन, ट्रेड्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। उससे आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जब लास्ट वीक में मैं आया था तब मैंने आपसे ये बात की थी कि 18,000 तो आना ही है, ये हर कोई मान के चला है। बुल्स है या बेयर्स है, हर कोई ये मान रहा है 18,000 तो आना ही है, क्योंकि बुल्स ये सोच रहे हैं कि 18,000 पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे और बेयर्स ये सोच रहे हैं कि 18,000 पे हम शॉर्ट कर देंगे। तो इसके लिए मेरा ऐसा मानना था कि 18,000 फिलहाल ये वीक में अपने को आना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज ये थी कि मैंने आपसे बात करके गया था कि जो भी नेक्स्ट मंथ में होने वाला रहता है, एक्सपायरी वीक में ट्यूसडे के दिन उसके इंडिकेशन आ जाते हैं और वेडनेसडे को वो मूवमेंट बड़ी हो जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जैसे ट्यूसडे को थोड़ी सी गिरावट हुई, अगर वेडनेसडे को उसका फॉलोअप मूव आ जाता तो हम ये मान लेते हैं कि अक्टूबर का वीक मंथ पूरा हमारे लिए बेरिश होने वाला है। तो ये सब हम बात करके गए थे। अब दोस्तों आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जो लास्ट वीक था वो एक आइडियल वीक था। अगर मार्केट को अपनी बड़ी करेक्शन करनी है, तो बड़ी करेक्शन तो मार्केट ने करनी नहीं है। जो मेरे साथ पहले से जुड़े वो तो जानते हैं ये बात कि बड़ी करेक्शन तो मार्केट ने करनी नहीं है। बहुत बहुत हुई तो 10-1% की करेक्शन मार्केट ने करनी है। तो जो लास्ट वीक में पूरा परफेक्ट सेटअप बना हुआ था कि अगर मार्केट को बड़ी करेक्शन करनी है तो वो कर सकती है। लेकिन आपने देखा कि ट्यूसडे के दिन मार्केट ने एक करेक्शन दी थी, ये वाली, और वेंसडे के दिन उसका फॉलोअप आया भी नहीं और मार्केट कहीं ना कहीं टिका के रखी। इसी दौरान अगर आप देखते हो कि डाउ जोन्स की अगर आप बात करेंगे, जो कि यूएस का इंडेक्स है, आप देखिए उसमें कितनी बड़ी गिरावट हुई है। देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो अगर मार्केट को करेक्शन करनी थी तो ये परफेक्ट सेटअप था जो लास्ट वीक में मार्केट को कर लेना चाहिए था। और हमारा पहले से मानना था कि सितंबर में करेक्शन नहीं आने वाली, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं सितंबर में इंडेक्स को ऊपर रखा जाएगा। अब अक्टूबर में दोस्तों मैं ऐसा मान रहा था कि सितंबर के लास्ट वीक में करेक्शन स्टार्ट होनी थी। बट आप देख सकते हो कि निफ्टी भली गिरी थी। तो अगर आप इस पूरे वीक का अगर जायजा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी पूरे वीक में, ये देखिए, पूरे वीक में करीब करीब निफ्टी आपकी -1.8, 2% के आसपास गिरी थी। बट जो मेन इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स, वो आप देख सकते हो बहुत ही कम गिरा था। इनफैक्ट वो सिर्फ ½ % के आसपास गिरा था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है। अगर निफ्टी को गिरना था तो लास्ट वीक में गिर जाती और ये स्मॉल कैप इंडेक्स स्टॉक्स धाराशायी हो जाते। लेकिन आपने देखा कि निफ्टी कहीं ना कहीं टिका के रखा था। निफ्टी नीचे जाने को तैयार ही नहीं है। तो भाई ऐसा है, जब वो जाने को तैयार नहीं है तो हम और आप कौन होते हैं जो बहस करें। जब वो नहीं जाना चाहती तो हम मान लेते हैं। अब ऐसा है दोस्तों कि आप अगर इस इंडियन मार्केट को अगर आप ग्लोबल इंडाइसेस से कंपेयर करने जाओगे, तो जैसे देखिए मैं आपको डाउ जोन्स बताता हूँ। ये देखिए डाउ जोन्स, आप देखिए कई टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप बाकी कोई भी इंडेक्स देख लें, रसल देख लीजिए, ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है और 200 ईएमए के आसपास आ रहा है। डाउ जोन्स भी आप देखिए करीब करीब उसी के आसपास आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखना चाहो निक्केई, जापान का इंडेक्स, ये देखिए ये भी 200 के आसपास से अभी थोड़ा सा बाउंस किया है, अभी फिर उसी लेवल पे वापस आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो फॉरेन इंडाइसेस है, ग्लोबल इंडाइसेस है, अब इसमें बहुत ज्यादा गिरावट का चांस नहीं, क्योंकि अगर डाउ जोन्स बहुत ज्यादा आना चाहे तो यहां तक आ सकता है, इस लेवल तक, जो कि यहां से मुश्किल से 3-4% है। तो मतलब ग्लोबल इंडाइसेस, ग्लोबल मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा मुझे भी फिलहाल गिरावट के आसार दिख नहीं। रसल ने अपनी करेक्शन पूरी कर ली है, उसके बाद निक्केई भी अपनी करेक्शन करके निकला है। तो जहां तक ग्लोबल जो क्यूज है उसकी हम बात करें तो मुझे बहुत ज्यादा कहीं निगेटिव दिख नहीं रहा फिलहाल। क्योंकि होना था तो लास्ट वीक हो जाता, क्योंकि इतनी बुरी खबरें थी। वो एवरग्रांडे का जो इश्यू चल रहा था वो एक था, फिर यूएस डॉलर में भी वो एक इशू था, काफी सारी खराब खबरें थी। फिर भी अगर नहीं करना चाहती मार्केट तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि अभी मार्केट को फिलहाल इतनी जल्दी करेक्शन करनी नहीं है। और ये क्लियर दोस्तों आपको ये बता रहा है कि इंडियन मार्केट में ये स्ट्रेंथ है। आप अगर इसको डाउजोन से कंपेयर करोगे, ये देखिए एग्जैक्टली सेम सिनारियो है, बस इस लेवल के आसपास से हम ऊपर निकल गए और डाउजोन्स आके 200 के आसपास आ चुका है। ये देखिए, ये देखिए यहां से हम ऊपर निकल गए और डाउजोन्स यहां से नीचे आ रहा था, नीचे आ चुका है।
तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर अगले वीक की हम बात करें, तो अब निफ्टी जब नीचे नहीं आना चाहता तो उससे बहस करके कोई मतलब नहीं है। तो जैसे हमने लास्ट वीक में बात की थी, अभी फिर एक बार मैं आपको लेवल बता देता हूँ, जो लेवल अपने लिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो दोस्तों लो लग चुका है, ये जो लो लग चुका है, आप बोल सकते हो 17,300 के आसपास, ये लो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो जब तक ये लो इंटैक्ट है, हमारा व्यू फिलहाल अभी पॉजिटिव हो चुका है। तो ये व्यू लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी जिस हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है, कल एक 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप हो सकता है। तो 100 पॉइंट के आसपास का अगर गैप अप हो जाता है, करीब करीब आप मान लीजिए इसके आसपास 17,600 के आसपास का अगर गैप अप हो जाता है, तो एक बार ये चांस बनता है कि कल मार्केट ऊपर या साइडवेज रहे और ट्यूसडे को एक बार इसके आसपास आ जाए, इसके आसपास की रीटेस्टिंग कर ले। लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता फिलहाल कि ये लो इतने जल्दी में आसानी से ब्रेक होने वाला है। और अगर मार्केट ने कल या परसों में ये लेवल ऊपर के तोड़ दिए, आप मान लो 17,750 के आसपास, तो एक बार हम लोग 18,000 के आसपास जाने के लिए तैयार है। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल आपको लेवल के हिसाब से देखना है। 15,600 के आसपास तो हम खुल रहे हैं, तो एक बार हम अगर 15,740 के ऊपर हम निकल गए, तो एक बार आप मान लो 18,000 के आसपास हम जाने वाले हैं। और नीचे में ये जो लेवल है, ये मेरे ख्याल से अभी फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल है। जब तक ये लेवल यहां से ब्रेक नहीं हो जाते, अपना जो भी व्यू है, तेजी का व्यू फिलहाल मेरे ख्याल से इंटैक्ट है। एक बार मेरे ख्याल से रीटेस्टिंग हो सकती है अगर होना चाहे तो, बट अगर नहीं होना चाहे तो नहीं हो, और ये ऊपर जाने को तैयार है। अगर आप अक्टूबर, हाँ, जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में दोस्तों मैं उतना कंफर्टेबल हूं नहीं। जैसे आप निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, आप मूवमेंट देखो निफ्टी में, ये देखिए निफ्टी ने कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि ये विनर है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास आ तो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं है जो हमें चाहिए। तो इसलिए बैंक निफ्टी में मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं। अगर हम इसको इलेट वेव के हिसाब से देखते हैं, तो एक वेव है, ये दूसरी है, और इसको कहीं ना कहीं इस वेव के आसपास तो भी एक बार आना चाहिए मेरे ख्याल से, ये लेवल के आसपास 32,000 33,000। बट अभी तक इस पे मेरा कोई क्लियर व्यू है नहीं। निफ्टी में जहां तक बात है, ये लेवल मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी टूटने वाले, और एक बार हम ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब ओवरऑल अगर आप मुझे अक्टूबर की बात बोलो, तो अक्टूबर दोस्तों एक हमेशा से पॉजिटिव सीरीज ही होती है। पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखोगे, 2010 से 2020 तक, 10 में से सिर्फ एक सीरीज 2018 की अक्टूबर की निगेटिव है। और आपको अगर याद हो, मेरे साथ आप जुड़े हो, तो मैं हमेशा एक बात करता हूं कि करेक्शन क्यों आती है। करेक्शन इसलिए आती है क्योंकि जो लोग मार्केट में चढ़ चुके हैं उनको निकालने के लिए करेक्शन आती है। और ये मार्केट ऑलरेडी बहुत ही हल्की मार्केट है, ठीक है, मतलब लोगों के पोजीशन ही नहीं है। और इनफैक्ट डेटा के हिसाब से ये महीने में सिर्फ और सिर्फ 57% पोजीशन रोल ओवर हुए हैं। इंडेक्स में जो लॉन्ग थे वो सिर्फ 57 रोल ओवर हुए हैं। लास्ट टाइम तो फिर भी 65 के आसपास हुए थे, मतलब इस बार तो और खाली है। तो जब और ज्यादा खाली है, तो फिलहाल तो अभी करेक्शन तो मेरे को नहीं लग रही। अभी करेक्शन इंडियन चार्ट वार्ट के हिसाब से तो कुछ नहीं है। हाँ भैया, ग्लोबली कुछ हो जाए, ग्लोबली सेल ऑफ वगैरह आ जाए, तो वो एक अलग बात है। बट ग्लोबल भी आप देखो तो डाउ जोन्स वगैरह में नीचे जाने का चांस बहुत ही कम है। ये लेवल के आसपास अगर आए, जो 200 ईएमए को अगर रिटेस्ट करने आए, तो भी आप देखोगे करीब करीब यहाँ से 1000 पॉइंट के आसपास, दैट इज ओनली 3%। तो ग्लोबल भी बहुत ज्यादा यहाँ से कुछ चीजें खराब होगी ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। तो निफ्टी भी आपकी ऊपर टिका के रह सकती है। अब अगर अक्टूबर व्यू, पूरा मंथ का व्यू मेरे से बोलोगे, तो मुझे दोस्तों बहुत ज्यादा ना बुलिशनेस दिखती है, ना बहुत ज्यादा बेरिशनेस दिखती है। बट कहीं ना कहीं मैं जो उम्मीद कर रहा था, हम जो चाहते थे कि यार एक बार इसको नीचे आना है, अगर नीचे आना था ना, तो लास्ट वीक एकदम परफेक्ट सेटअप था। तो इंडेक्स भली नीचे आई, मतलब अगर 18,000 से आप देखोगे, तो इंडेक्स ने, आप बोलोगे अच्छा खासा मूव दिया, 500-600 पॉइंट का करेक्शन दिया। लेकिन इस दौरान जो स्टॉक्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी नीयत साफ कर दी है कि भाई मार्केट को नीचे नहीं आना है। और जब मार्केट को अब नीचे नहीं आना है, तो फिर हम और आपको इसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, जो है हम रियलिटी को मान लेते हैं। और जब तक इसके ऊपर है ये वाला, मुझे लगता है कि पॉसिबल ये कि शायद अक्टूबर पूरे मंथ में ये वाला लो होल्ड हो, और एक बार हम ऊपर चलेंगे। तो ऊपर में बहुत ज्यादा बुलिशनेस तो नहीं, बट 18,000 तो क्रॉस हो सकता है अगले पूरे मंथ की बात करूं तो रेंज आप बोल सकते हो, ये जो नीचे की रेंज है, आप बोल सकते हो नीचे में 17,300 और ऊपर में 18,000 भी क्रॉस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरे अक्टूबर में हम बुलिश नेचर लेके चल रहे हैं हमारा, बिकॉज फॉरेन इंडाइसेस में ज्यादा गिरावट की दिख नहीं रही है। एक जो अपने लिए इशू है वो ये है डॉलर। ये मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूं कि भाई डॉलर को एक बार इस लेवल के आसपास ज्यादा आ सकता है। तो इस लेवल के आसपास डॉलर आ चुका है, और वहां से ये टूटना चालू हो चुका है। तो अगर डॉलर यहां से गिरने लगता है, तो ये भी अपने लिए कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। एक और थ्रेड बना हुआ है अपने लिए, जो क्रूड ऑयल,
ये काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है क्रूड ऑयल। ये अपने लिए कहीं ना कहीं थ्रेट बना हुआ है, बट ठीक है, उसको अपन आगे से आगे देखेंगे। और जहां तक सेक्टोरल इंडाइसेस की बात है, बहुत सारे क्वेरी सेक्टर्स पे आती है, तो भाई क्लियर पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईटी से तो आपको बहुत दूर रहना है। अगर आप इसका आईटी का वीकली चार्ट भी देखोगे तो ये देखो, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, और ये जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है वो भी अच्छी खासी मारूबुजू कैंडल है। तो इतने जल्दी मेरे को नहीं लगता कि ये आईटी वाली गिरावट अभी खत्म हुई है। हाँ, एक बाउंस हमको जरूर मिल सकता है, बट अभी भी मेरे ख्याल से ये जो आईटी वाली इंडेक्स है इसको और थोड़ा नीचे यहाँ से आना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक के लिए आईटी पे तो मुझे लगता है आपको थोड़ा सा दूर रहना ही ज्यादा उसमें बेटर है। अब फार्मा की बात करूं तो इसमें भी एक अच्छा खासा बाउंस आ रहा है, और फार्मा के स्टॉक्स भी अच्छे लेवल पे हैं जो अब तैयार है। जैसे अब डॉक्टर रेड्डी बोलो, ग्रैन्यूल्स बोलो, अच्छे लेवल पे बाउंस लेने के तैयार है, तो इसमें आ सकता है बाउंस। उसके बाद जो मुझे अच्छा लग रहा है सेक्टर वो है मेटल। मेटल के काफी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ऐसा लग रहा है अपनी करेक्शन कर चुके पूरी। तो कहीं ना कहीं मेटल में आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक मूवमेंट पॉसिबल है। तो उस तरीके से आप देखोगे तो एक आईटी छोड़ के, और ऑटो तो आपको पता ही है, ऑटो पे तो मैं बुलिश हुई। तो एक आईटी छोड़ के बाकी कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा कि जो मार्केट को नीचे ट्रैक करे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि अक्टूबर महीने में भले ही आपको इंडेक्स में अगर कुछ बड़ी चाल नहीं भी दिखे, ठीक है, हो सकता है कि अक्टूबर में साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छे काम होते रहेंगे। अभी तक कैसा हो रहा था कि भाई आप कुछ भी ले लो चल रहा है, शायद अभी ऐसा ना हो। तो यू शुड बी स्टॉक स्पेसिफिक, कुछ चलेंगे कुछ रुकेंगे। तो आईटी वाला हो सकता है रुकेगा, अब ऑलरेडी तो काफी गिर चुका है तो एक आध बाउंस दे सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल अक्टूबर में शायद आईटी निगेटिव रहे। एक फार्मा हो सकता है, ऑटो हो सकता है, ये सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे, और किसी तरीके से बहुत ज्यादा एक बड़ी मूवमेंट की यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक के लिए व्यू अपना बुलिश है, क्योंकि अगर होना होता कुछ तो लास्ट वीक में शायद से हो जाता। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।